कुछ बिल्कुल आधारभूत बातें। तमसा का अर्थ होता है, लिख लीजिए, कुछ ना चाहना, या बस उसको चाहना जो चाहने वाले को और मूर्छित, बेहोश, प्रसुप्त कर दे। एक अर्थ में तामसिकता है कुछ न चाहना, या बस वो चाहना जिसको चाहने से, जिसको चाह कर पा लेने से चाहने वाला और बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाता है तो कुछ नहीं चाहता। ठीक है, इसमें चेतना सोई पड़ी रहती है। तमसा चेतना की ये निम्नतम अवस्था है, जड़ता के बहुत निकट है। रजस या रजता का अर्थ होता है ये स्वीकारना कि कमी है कुछ और कुछ चाहिए, पर जो चाहिए वो प्रकृति से चाहिए। तो ये अर्धचेतन या अर्धमूर्छित अवस्था होती है, तमसा से ऊपर की। इतनी बेहोशी तो नहीं है कि स्वयं को प्रमाण पत्र दे दें संतुष्ट, स्वस्थ, पूर्ण होने का, पर इतना होश भी नहीं है कि साफ साफ देख पाएं कि अपूर्णता और असंतुष्टि है क्या, आ कहाँ से रहे हैं। थोड़ा होश है, थोड़ी बेहोशी। तमसा में लगभग पूरी बेहोशी है। तमसा अगर एक ऊंची अवस्था है तो बस जड़ता से, तो जड़ता में तो हम कहते हैं चेतना शून्य होती है। तो जहाँ तक चेतना की अवस्थाओं की बात है उसमें तमसा सबसे नीचे होती है। तमसा माने चेतना ने स्वयं ही फैसला कर लिया है जगना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। ठीक है, जब हम रजस की बात करते हैं तो उसमें चेतना कह तो रही है कि समस्या है, गिरे हुए हैं, समाधान चाहिए, उठना है, पर उसको ठीक ठीक पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। तो वो कहती है चेतना कि मेरी समस्या बाहर से कुछ चीज़ें पा करके हल हो जाएगी। तो रजोगुण हमेशा बाहर की ओर दिखता है, प्रकृति की ओर, और प्रकृति से कुछ उपलब्धियां पा करके, कुछ कामनाएं पूरी करा करके वो स्वयं को तृप्त करना चाहता है। तमसा माने अंधकार, तमसा माने एक ऐसी गहरी नींद जिसमें ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तमसा माने एक ही ज्ञान है कि अंधकार पर्याप्त है, इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं। तमसा में
ज्ञान क्या बोलता है? अंधेरा काफी है, अंधेरा काफी है, ठीक है, कुछ और चाहिए ही नहीं। नशा है, बेहोशी है, धुत पड़े हैं, कुछ जानते नहीं और कोई समस्या भी नहीं, अंधेरा काफी है। जो चल रहा है ठीक चल रहा है, पड़े रहो। ऊपर जब उठते हो तो ज्ञान आता है, पर रजस की अवस्था में ज्ञान आधा आता है, बाहर का आता है, अपना ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, सांसारिक ज्ञान होता है, भौतिक प्रकृति का ज्ञान होता है। तो ये तो पता चलता है कि अनुभव होता है, पता नहीं चलता। ये तो अनुभव होता है कि भीतर अपने कुछ खलबली है, बेचैनी है, अपूर्णता है, गड़बड़ है, कुछ मामला भीतर ठीक चल नहीं रहा, पर भीतर कुछ ज्ञान होता नहीं। ज्ञान होता कहाँ का है? बाहर का। तो जो राजसिक चेतना होती है वो भागती है बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में। और सात्विक चेतना का बड़ा केंद्र होता है ज्ञान। तो सतोगुण का संबंध आप हमेशा शास्त्रों में पाएंगे ज्ञान से। अब समझिए कैसे। सतोगुण का संबंध आत्मज्ञान से है और रजोगुण का संबंध सांसारिक ज्ञान से है। रजोगुण का संबंध सांसारिक ज्ञान से। सत्य का रज के ऊपर होना बताता है कि सांसारिक ज्ञान तो हो सकता है बिना आत्मज्ञान के, पर आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा अगर आप संसार की ओर से बिल्कुल भोंदू हो। कि अविद्या तो हो सकती है बिना विद्या के भी, जैसे कि राजसिक स्थिति में अविद्या तो है, विद्या नहीं है। ये संभव है कि दुनिया भर की बातें जान गए, स्कूल कॉलेज वगैरह की पढ़ाई कर ली है, तो बाहर की जानकारी आ गई है, सांसारिक ज्ञान हो गया है, भौतिक प्राकृतिक ज्ञान हो गया है। ये संभव है। राजसिक स्थिति में ऐसा होता है और दुनिया के ज़्यादातर लोग राजसिक ही होते हैं। तो ये सबके साथ होता है कि बाहरी ज्ञान है और आत्मज्ञान नहीं है। लेकिन सात्विक चेतना नहीं हो सकती जब तक दुनिया का कम से कम कुछ आधारभूत ज्ञान ना हो। सात्विक होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो आत्मज्ञान के लिए भौतिक ज्ञान चाहिए। इसको शर्त बोल दीजिए, अनिवार्यता बोल दीजिए, एक तरह का प्रकृति का नियम है, ऐसा ही चलता है, जो भी बोल दीजिए। कारण साफ साफ बता देता हूं। आत्मज्ञान कोई पाने की बात नहीं होती है। आत्मज्ञान तो बस निषेध होता है, नकार होता है, नेति नेति होता है उन सब बातों की जो आपने संसार से पकड़ रखी होती हैं। ठीक है ना। संसार से पकड़ना माने शरीर से पकड़ा, समाज से पकड़ा। तो जब तक आपको शरीर और समाज का पता ही नहीं है तो नेति नेति कहां से कर लोगे? जिस चीज को समझे नहीं उसको झूठा कैसे सिद्ध कर सकते हो बताओ? किसी चीज को झूठा सिद्ध करना भी तभी संभव है ना जब उसको तुम समझते हो। जिसको समझते नहीं उसको झूठा कैसे सिद्ध कर दोगे बताओ? कैसे करोगे? मैं आपके सामने लिख दूं, √2 is a rational number। और आपने गणित पढ़ी ही नहीं है, आप रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं आप जानते ही नहीं है। आप इसको हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? आप कुछ नहीं बोलोगे। हाँ मैं बहुत दबंग हूं तो मुझे देख करके शायद हाँ बोल दोगे, और मैं कुछ लिजिजा पिलपिला सा हूं तो मुझे देख के कहोगे ये बोल रहा है तो झूठ ही होगा। जब
ज्ञान नहीं होता, जब सांसारिक ज्ञान नहीं होता, तो ऐसा थोड़ी है कि हम कह देते हैं कि मैं जानता नहीं तो मैं चुप रहूंगा, खाली रहूंगा, कोरा रहूंगा। भीतर हम अपने ज्ञान को तो स्थापित तब भी कर लेते हैं, बस तब हम प्रमाण पर नहीं चलते, प्रभाव पर चलते हैं। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि √2 1.5 होता है, 1.5। जी कुछ प्रमाण बताएंगे? ये रहा प्रमाण, ये रहा प्रमाण। तो क्या करा? मान लिया। प्रमाण से नहीं माना, किससे माना? प्रभाव से मान लिया। हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो प्रमाण से नहीं, प्रभाव से जानते हैं। अच्छे समझिए, किसी ने आपको कभी प्रमाण दिया था क्या कि तुम जिस जाति के हो वो जाति श्रेष्ठ होती है? तो कैसे मान लिया? किसी ने प्रमाण दिया था क्या? नहीं, प्रभाव था। ताऊ जी बोल रहे हैं तो सही ही होगा। √2 इज अ रेशनल नंबर। है कोई मना करने वाला? आओ इधर आओ, कौन मना कर रहा है? प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि देने वाला भी प्रमाण जानता ही नहीं। इतनी गणित उसको भी नहीं आती कि वो आपको प्रमाण सहित सिद्ध कर पाए कि √2 रेशनल होता है कि इरेशनल होता है कि कितना होता, कुछ नहीं जानता। पर उसके पास एक चीज है, क्या? ताऊ जी की मूछ। वो कह रहा हमने कहा ना तो मानो, हमने कहा है तो मानो। तो हम अपने बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो जाना नहीं है हमने, वो हमने माना है क्योंकि किसी ने हमारे सर पे चढ़ के हमसे मनवाया है। प्रमाण हमें किसी ने नहीं दिया। आपके बारे में जो मान्यताएं हैं, मुझे बताओ, वो मान्यताएं जब आपको सौंपी गई, सौंपी भी नहीं गई है, हमें आरोपित की गई, इम्प्लांट की गई। सौंपी तो ऐसा लगता है कि बड़ा शिष्ट कोई वहां पे हस्तांतरण हुआ है कि ऐसे आपको सौंप दिया गया कुछ। जो बातें आपको आपके बारे में दे दी गई और जो आगे आपकी पहचान बन गई, जिन बातों को आपने जीवन का मौलिक सत्य मान लिया, वो बातें जब दी गई तो किसी ने उसके साथ कोई साक्ष्य सबूत तो कुछ दिया था क्या? बस दे दिया, आपने मान लिया। नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे? 25 के हो गए हो, जब देखो तब कुछ पढ़ते रहते हो, कभी बोलते हो भ्रमण करना है। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़े ही चलता है। ऐसे बोला गया जैसे ये सत्य हो। इसका कोई प्रमाण दिया जा रहा है क्या? हमने बोला तुम मानो। गुंडागर्दी है प्रमाण, दबंगई है प्रमाण। वो दबंगई कई तरीकों से होती है, वैसे नहीं होती आमतौर पे जैसे सड़क पर छोटे शहरों वगैरह में होते हैं ना गुंडे, वैसी नहीं होती है। कई बार तो आंसू टपका कर होती है। जहां कहीं भी आपको विवश किया जा रहा हो उसको गुंडागर्दी माने कि नहीं माने? जहां कहीं आपको मजबूर किया जा रहा हो उसको गुंडागर्दी कहें कि नहीं? तो आंसू टपका टपका के आपको कुछ करने को मजबूर किया जा रहा है। प्रमाण नहीं दिया जा रहा कि जो कर रहे हो, जो करने को तुम्हें कहा जा रहा है वो क्यों सही है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा। बस ऐसे बेटा बस मान लो हमारी बात, टप 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 टप, यही प्रमाण है। ये गुंडागर्दी है। कभी ऐसे सोचा नहीं। पर जहां कहीं भी आपको मजबूर किया जा रहा हो, मैं उसको गुंडागर्दी क्यों ना कहूं, चाहे जिस तरीके से मजबूर किया जा रहा हो। या गुंडागर्दी बस तब है जब कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी जाए। आपको भाव दिखा करके, आंसू दिखा करके या कुछ और बता करके मजबूर किया जाए तो वो गुंडागर्दी क्यों नहीं है? या आपके भीतर भय का संचार किया जाए आपके ही भविष्य को लेकर के, आपका हितैषी बन के, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं कि आज से 4 साल बाद तुम्हारा क्या होगा। या आप में क्या संचारित किया जा रहा है? भय। जो आप में भय का संचार करे उसको क्या बोलते हैं? गुंडा। तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? कभी सोचा ही नहीं ऐसे, क्योंकि जो आपसे ये सब बातें कर रहे हो ताऊ जी हैं। कभी सोचे ही नहीं कि वो गुंडागर्दी करेंगे, और इतने वो शिष्ट शालीन तरीके से कह रहे हैं कि देखो बेटा मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूं, 4 साल बाद क्या होगा तुम्हारा। ताऊ जी आप मुझे डरा रहे हो, और जो डराए उसको बोलते हैं गुंडा।
हमें प्रमाण नहीं दिए जाते, हमें भय दिया जाता है, हमें लालच दिया जाता है। और जब आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता ना, तो आप की पूरी भाषा जानते हैं कैसे वाक्यों से भर जाती है। आपसे कुछ पूछा जाए कि तुम फलाना काम कर रहे हो, बताओ क्यों कर रहे हो, तो आप कहते हो क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना, बट ऑब्वियसली नहीं, मैं प्रमाण मांग रहा हूं, इट्स नॉट ऑब्वियस टू मी, शो मी वाई, ऑफर मी अ प्रूफ। नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है। बट नेचुरल नहीं, ऑब्वियस है ना, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, मेरे पास कॉमन सेंस नहीं है, मैं कॉमन सेंस पे नहीं चलता, मैं प्रमाण पर चलता हूं। कोई प्रमाण हो तो दे दीजिए। जो आपके लिए कॉमन सेंस है मेरे लिए नॉनसेंस है। मैं आपसे कुछ सबूत मांग रहा हूं, बताइए तो। नहीं, बट अब हर चीज का प्रूफ थोड़ी होता है, कुछ बातें तो एकदम ऑब्वियस होती हैं ना। मतलब see, you are now 28, nearing 30. I mean, when will you raise a family? Is it not obvious? नहीं, मुझे नहीं ऑब्वियस है, आप बताइए। No, I mean, look at yourself. Such a scattered life you have. When will you settle down? No, I don't think I need to settle down. But you please tell me, from where did you gather this axiom of settling down? नहीं, but you know, तो मतलब like मतलब obvious, common sense, you see, natural. और ये हमें scattered बोल रहे थे, ये हमें scattered बोल रहे थे। प्रमाण कुछ नहीं है, बस घूसा है। और तुम्हें पता भी नहीं कि तुमसे ये सब बातें घूसे के दम पे मनवाई गई थी, इसीलिए तुम्हारे पास इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो रजोगुण वो होता है जहां संसार को तो बहुत देखते हो, और जो संसार को जितना देखेगा वो संसार से उतना ज्यादा प्रभावित होता जाएगा। और सतोगुण का मतलब होता है आत्मज्ञान। सतोगुण का मतलब ही बस यही है कि रजोगुण में संसार से जो कुछ ले लिया था उसको नकारो। ये देखो कि ये तुम्हें बस बाहर से सौंप दिया गया, एक बोझ की तरह तुम्हारे सर पे डाल दिया गया है, प्रमाण वगैरह कुछ नहीं है। तो वास्तव में सात्विकता बस राजसिकता का नकार होती है। फिर से बताओ, राजसिकता का संबंध किससे है? और सात्विकता का संबंध ज्ञान से है। ज्ञान माने, हम जब भी ज्ञान कहें तो उसका अर्थ क्या लेना है? और आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं होती, आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं होती। बाहर का ज्ञान फिर भी धनात्मक होता है, सकारात्मक होता है, एफर्मेटिव होता है, वहां नकारा नहीं जाता। आपसे अगर बोला जाए कि अणु के नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इसमें कहीं नेति नेति हुई क्या? ये सांसारिक ज्ञान है, ये नेति नेति की भाषा में नहीं चलता। यहां भाषा कैसी थी? अभी जो हुई थी भाषा कैसी थी? ये एफर्मेटिव थी, कुछ बताया गया, हां ऐसा है, एफर्मेशन है, किसी बात की स्वीकृति है इसमें, हां ऐसा है। नाभिक है, नाभिक में क्या बैठे हुए हैं? प्रोटॉन बैठा है, न्यूट्रॉन बैठा है। तो जो बाहर का ज्ञान होता है वो हमेशा स्वीकार की और सकार की भाषा में होता है, स्वीकार और सकार, पॉजिटिव नॉलेज। आत्मज्ञान क्यों नहीं हो सकता सकारात्मक? क्योंकि एटम होगा तो होगा, अहंकार तो है ही नहीं। जो होगा उसको लेके कोई नॉलेज हो सकता है ना? अहंकार तो है ही नहीं, तो उसको लेके नॉलेज कहां से लाएं? अहंकार को लेके तो बस यही करा जा सकता है कि उसको लेके जितना नॉलेज था
आपके पास आप जाते हो स्कूल में तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जाता है कि देखो बेटा इस बारे में तुम जानते नहीं थे, हम तुमको बताएंगे कुछ बातें। फिर तो आपको बताया जाता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, व्हाट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, ये सब बातें आपको बताई जाती हैं क्योंकि वो बातें आपको पता, पर खुद के बारे में तुम्हें बहुत सारा पता पहले से ही है। तो हमें कुछ बताया नहीं जाएगा, जो हमें पहले से पता है बस उसको। तो इन दोनों ज्ञानों का चरित्र बिल्कुल विपरीत होता है। प्राकृतिक ज्ञान का, भौतिक ज्ञान का जो चरित्र होता है, जो राजसिक चेतना के तल पर होता है, वो बिल्कुल होता है सकारात्मक, विधायक। उसमें कुछ जोड़ा जाता है, जो आपको नहीं पता था वो ज्ञान आपको दिया जाता है, कुछ वृद्धि होती है उसमें। और आत्मज्ञान का चरित्र होता है बिल्कुल नकारात्मक, क्योंकि उसमें हर आदमी को पहले से ही बहुत कुछ पता है। और जो कुछ पता है वो किसके दम पर पता है? घूसे के दम पे पता है। वो घूसे का दम, और घूसा समाज से आता है और कहां से आता है? शरीर से। दो दिशाओं से घूसा आता है। कभी कभी हम उसमें तीसरी भी जोड़ देते हैं, शरीर समाज संयोग, कभी समय भी जोड़ देते हैं उसमें। पर आपने अगर शरीर और समाज बोल दिया तो इतना पर्याप्त होता है। तो ये घूसा दो दिशाओं से आता है और आपसे जबरदस्ती कुछ बातें मनवा ले जाता है। शरीर आपसे पहला झूठ कौन सा मनवाता है? गुंडागर्दी करके, मैं देह हूं। ये पहली गुंडागर्दी हुई थी आपके साथ। आपके पास कोई प्रमाण है कि आप देह हो? पर जिस दिन पैदा हुए उस दिन शरीर ने पकड़ लिया आपको। क्या बोला? मानो कि मैं और तुम एक हैं, आइडेंटिटी स्थापित हो। आइडेंटिटी माने बिल्कुल बराबरी, ए बी है और बी ए है। ये पहली गुंडागर्दी हुई थी। हम गुंडागर्दी किसको कहते हैं? फिर से समझो, जहां समझाया नहीं गया, हड़काया गया। जहां समझाकर बात नहीं की गई, जहां बल के जोर पर, घूंसे के जोर पर मजबूर किया गया, इसी गुंडागर्दी कहते हैं ना। तो पहली गुंडागर्दी देह ने करी। देह ने कोई प्रमाण दिया ही नहीं, अहम देहास्मी, बस सीधे अहम को उठा करके देहास्मी से बांध दिया। तुमसे अनुमति ली थी? देह ने अनुमति ली थी क्या? जबरदस्ती कोई आपके साथ कुछ कर गया, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? दूसरी गुंडागर्दी किसने करी? समाज ने। अब समाज में परिवार, शिक्षा, पड़ोस, फिल्में, टीवी, दुनिया भर के जितने प्रभाव होते हैं सब आते हैं। लड़की हो, बारबी के साथ खेलो। कोई प्रमाण दिया गया कि मैं बारबी के साथ ही क्यों खेलूंगी, मैं टैंक के साथ क्यों नहीं खेलूंगी? किसी ने प्रमाण दिया? लड़की हो तो तुम्हें यह मिलेगा, लड़का हो तो तुम्हें यह मिलेगा। ये गुंडागर्दी है ना, बिना प्रमाण के कुछ दे दिया गया। थोड़ी बड़ी हो गई तो तुम थोड़ा मां के साथ रसोई में भी हाथ बटाया करो, और बेटा तुम जाके पापा के साथ दुकान में बैठा करो, कुछ सीखना शुरू करो, आगे चल के तुम्हें ही संभालना है। कोई प्रमाण दिया गया? ये सब गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी इसलिए भी है क्योंकि जब आप गुंडे की बात नहीं मानते तो हिंसा होती है, नुकसान होता है, आपको दुष्परिणाम झेलने होते हैं। ठीक उसी तरीके से इन सब लोगों ने, प्रभावों ने, ताकतों ने, जिन्होंने आपको आपसे संबंधित पहचानें दे दी, मान्यताएं दे दी, आप इनकी बात जब जब ठुकराते गए आपको दुष्परिणाम झेलने पड़े। बेटा पापा के साथ बैठा करो दुकान पे, नहीं जाऊंगा। डॉक्टर डैंग उस थप्पड़ की गूंज मुझे आज तक सुनाई दे रही है, और तब से आज तक मैं किराने की दुकान पे ही बैठा हुआ हूं। बास्केटबॉल प्लेयर बनने निकला था, राशन वाला लाला बन गया। इस वक्त मेरे पेट में 2 बास्केटबॉल है। दुष्परिणाम होते हैं कि नहीं? और जिसकी बात ना मानो और दुष्परिणाम झेलने पड़े, अंजाम खतरनाक हो, उसे क्या बोलते हैं? गुंडा। उसने प्रेम से तो समझाया नहीं, उसने कोई प्रमाण दिया नहीं, उसके पास बस क्या था? बल। बल मैंने कहा कभी आंसुओं का होता है, कभी पैसे का होता है। बेटा इस घर में रहना है तो वैसे ही रहना होगा जैसे पापा चाहते हैं। ये किसका बल है?
पैसे का। समझ में आ रही बात? तो आत्मज्ञान का चरित्र हमेशा नकारात्मक होता है। वो कहता है जो कुछ तुमने चेतना के निचले तलों में सीख लिया था झूठ है, विद्रोह। तमोगुण के लिए अगर आप कोई प्रतीक बनाओगे किसी मनुष्य का, तो वो होगा कि एक आदमी है और वो धुत नशे में सो रहा है। ठीक है, ये तमोगुण का प्रतीक हो गया, चिन्ह। तमोगुणी कैसे दिखाना है? एक सोता आदमी, बिल्कुल सोता आदमी पड़ा, ये तमोगुणी है। रजोगुणी का आपको अगर बनाना है तो ये मत बना दीजिएगा कि एक आदमी है जो दुनिया के पीछे भाग रहा है। ये बात आज के श्लोक से बहुत गहराई से संबंधित है। रजोगुणी का बनेगा एक आदमी है जो दुनिया के सामने घुटने टेक कर नमित है, ये रजोगुणी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा उठा है, पहले पड़ा हुआ था। तमोगुणी था तो कैसा था? पड़ा हुआ था। चलो करते हैं, आओ 3 लोग आओ। सबसे ज्यादा तामसिक कौन मानता है अपने आप को? ईमानदारी से खट से खड़े हो जाओ। आओ बंगाली, फटाक से आगे आओ। आजा आजा बेटा। हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, राम बनाई जोड़ी। लेटो, लेट जाओ, लेट जाओ। ये तमसा है। कितना बोलते रहो दिन भर, कर लो कर लो, कुछ नहीं, अंत तक नहीं किया। ये तमसा है। ठीक है, नीचे लेट जाओ बेटा। बहुत तुमने अपने आप को मान दे दिया। ये क्या है? ये तमसा है। ठीक है, एकदम समझ लो जमीन से चिपकी हुई। जमीन माने प्रकृति। उठ पाने की कोई सामर्थ्य ही नहीं है। अब थोड़ा उठेंगे। इधर उधर दौड़ कौन बहुत लाता है? संसार के पीछे कौन बहुत भागता है? ये पालूं वो पालूं। चीजों से किसको बहुत ज्यादा आसक्ति है? आओ फटाक से भाग करके। जो इधर उधर कहां गया मेरा प्यारा? मेरा खास रंग क्यों नहीं दिख रहा? कहां है? तुम ही आ जाओ। तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? आज बेटा भाग के आओ, भाग के आओ फट से। इधर आ जाओ। अब ये थोड़ी चेतना ने प्रगति करी। घुटने टेक दो बिल्कुल और सर झुका दो उधर की ओर। ये चेतना थोड़ी सी उठी है, पर इतनी ही उठ पाई है, पूरी तरह नहीं खड़ी हो पाई है। ये रजोगुणी है। इसकी आंखें सदा किसको देख रही हैं? संसार को। ये झुका किसके सामने है? और ये अपनी इस भाव को अक्सर एक झूठा नाम दे देता है। जानते हो क्या नाम? भक्ति। ये कहता है मैं तो पुजारी हूं, मैं तो नमित हूं, मैं तो समर्पित हूं। पर इसका सारा समर्पण किस दिशा में है? संसार की दिशा में। ये रजोगुणी है। अभी संसार इसको नचाएगा, ये क्या करेगा? ये नाचेगा। चलो संसार से कोई 2-3 लोग मालिक बन जाओ। खड़े हो जाओ। 2-3 लोग मालिक बन जाइए जल्दी से। अरे खड़े हो जाइए, मालिकियत सबको अच्छी लगती है। ये देखो ये खड़े हो गए। हाँ भाई माउंटेन, खड़े हो जाओ। एक आध जन कोई और खड़ा हो जाए। हाँ चलो नचाओ, कुछ भी बोलो। देखा, भागो। आका आका बोलते बोलते भागो। आका आका। तो हम रजोगुणी की कल्पना करते हैं कि रजोगुणी वो है जो लगातार भाग रहा है जीवन भर। ना 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 ना, भागना बाद में आता है, झुकना उसका पहले आता है। क्या ये भागा होता अगर ये झुका ना होता? ये झुका हुआ है, वो आका है, आका के सामने झुका हुआ है। तो आका ने जैसे ही बोला अनमोल, आ गया। अब दूसरा आका कभी एक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में विविधताएं विविधताएं हैं। हाँ इसको बुलाओ, ये ना आएगा। तमोगुणी बादशाह होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई पी करके गटर में पड़ा हो, तुम उसको करोड़ रुपए दो, वो ना उठे तुम्हारे लिए हो गएगा। इसको कुछ भी बोल लो, ये नहीं आएगा। धमकी दे दो तो ना आए, कपड़े उतार लो तो ना आए,
डंडा मार दो तो ना आए, तमोगुणी ऐसा होता तो कुछ नहीं। हाँ, उसका नशा उतरने लगेगा तो हो सकता है वो तुम्हारे पीछे आएगा, वो भी किस लिए, क्या चाहिए उसको, और नशा ही चाहिए। बस एक स्थिति में वो दुनिया की सुनेगा कि नशा उतरने लगा तो कहेगा नशे का कुछ माल मिल सकता है। नशा कई तरीके का हो सकता है उसका, जितने तरीके के नशे संभव हैं, माने चेतना को डुबाने वाली चीजें, वो हर चीज के पीछे आकर्षित रहता है। हाँ, अगला आका बुलाए सर। अब देखो भागा, तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे रजोगुणी भागता बहुत है। हमने रजोगुण का संबंध लोक संस्कृति में महत्वाकांक्षा से जोड़ दिया है। हम रजोगुणी को कहते हैं महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस है। वो एम्बिशियस बाद में है, पहले वो कैसा है, आ जाओ, पहले वो ऐसा है। उसको संसार जिधर को बुलाता है वो भग देता है, जिधर को नचाता है वो नाच लेता है, क्योंकि उसकी जो मौलिक मुद्रा है वो नमन की है, वो झुका रहता है। और कई बार वो अपने नमन को बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक, रूहानी नाम भी दे देता है, बोलता है मैं तो समर्पित हूं, मैं तो समर्पित हूं। और उसके जितने आका होते हैं जानते हो, उनको ही वो अपनी जिंदगी का देवता बना लेता है, क्योंकि जिसको तुम पूजने लगो वही तुम्हारा देवता हो गया। तो प्रकृति पूजन करता है। रजोगुण की निशानी है प्रकृति पूजन, क्योंकि उसके सारे देवता संसार के ही होंगे, तो सांसारिक शक्तियों को ही वो अपना आराध्य बना लेता है। सांसारिक लोगों को ही वो बड़े बड़े नाम दे देता है। अब मान लो वो पहाड़ी है, वो इसका आका हो गया, तो ये किसकी पूजा शुरू कर देगा, कहेगा मैं तो पर्वत उपासक हूं। आपके देवता कौन है, बोलेगा मेरु पर्वत, मैं तो पर्वतों की पूजा करता हूं। और बात क्या है, बस ये कि वहां से इसको कोई लाभ दिख रहा है। ये पूजा बस उसकी कर सकता है जहां से इसको कोई लाभ दिख रहा हो। तो इसीलिए बिल्कुल आरंभ में मनुष्य ने जहां जहां भी चेतना उत्पन्न हुई वहां पूजा प्रकृति की करी, ये रजोगुण था। और प्रकृति में जिन जिन देवताओं को उसने पूजा वो सब उन्हीं शक्तियों के प्रतीक थे जिन शक्तियों से मनुष्य को कोई लाभ हो सकता था। आदित्य, सूर्य से लाभ हो सकता था, सूर्य को बहुत तरीकों से पूजा। कभी विवस्वान कह के, कभी कुछ कह के, कभी अरुण कह के पूछता ही गया सूर्य, क्योंकि सूर्य से बहुत लाभ है। रात में तो जानवर आके खा जाते थे उस समय, तो सूर्य बहुत बड़ी बात थे। सूर्य वेदों में एकदम प्रमुख देवता हैं, क्योंकि सोचो रात कितनी भयानक होती थी तब। तो सूर्य को पूजता गया। सूर्य को क्यों पूज रहा है, क्योंकि सूर्य से लाभ है। तो प्राकृतिक शक्तियों का ही पूजन हो रहा था, उन्हीं से लाभ है। और जिससे लाभ है मैं कह दूंगा वही मेरा देवता है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा ईश्वर है। जिससे मुझे फायदा हो रहा है वही मेरा ईश्वर है। वरुण से लाभ हो रहा है, क्यों लाभ हो रहा है? अग्नि से लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनसे इस देह को लाभ हो रहा है। जिससे मुझे लाभ हो रहा है वही मेरा देवता हो गया। ये रजोगुण है। उसी रजोगुण को आज आप किस रूप में पाते हो? आज कोई नहीं कहेगा उदाहरण के लिए कि समुद्र गॉड है, पर आज हम ऐसे कह देते हैं माय बॉस इज माय गॉड। जिससे फायदा हो रहा है उसे गॉड बोल देते हैं तुरंत। पर तब भी और आज भी जिसको आप अपना गॉड बोल रहे हो, ईश्वर बोल रहे हो, देवता बोल रहे हो, वो है कहीं ना कहीं संसार में ही, प्रकृति में ही। तो ये प्रकृति पूजन, ये रजोगुण है, प्रकृति पूजन। इससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब सतोगुण का हमें एक प्रतीक बनाना है। ये दो तो हो गए नमूने। सतोगुण का कौन बनेगा? लिंग भेद नहीं होना चाहिए। दो पुरुष हैं, एक काया से कोई स्त्री है, वो आए। आइए आप, आइए दीप्ति जी। ये सतोगुण की पारिभाषिक मुद्रा है, डिफाइनिंग पोज। हम सोचते हैं रजोगुण की मुद्रा है भागने की, नहीं, भागने की नहीं है, झुकने की है। हम सोचते हैं सतोगुण की मुद्रा है ज्ञान की, तो सतोगुणी क्या कर रहा होता है? वो बस आसन लगा के ध्यान कर रहा होता है, या कि वो कोई किताब पढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं ना सतोगुणी। सात्विक आदमी है, ध्यान कर रहा होगा, ध्यान में बैठा होगा।
या कि किताब पढ़ रहा होगा, नहीं, सतोगुण ये है, ये विद्रोह है। ये क्या है? विद्रोह है। जो कुछ मुझे चेतना के निचले तलों पे बताया गया था मैं अस्वीकार करता हूं, ये सतोगुण है। सतोगुण कहता है जो कुछ मुझे चेतना के निचले तलों पे बताया गया था मैं उसको अस्वीकार करता हूं। देखो सतोगुण माने पूरा खड़ा हो गया, ये पूरा लेटा हुआ था और सतोगुण ही पूरा खड़ा हो गया। लेट के कभी क्रांति देखी है? नहीं, कर देते हो तुम लोग, मुझे पता है, बिस्तर पे पड़े पड़े ही क्रांतियां हो रही हैं, पर असली क्रांति कभी देखी है कि बिस्तर पे पड़े पड़े हो रही है? तो सतोगुण ही ऐसा होता है। देखो चेतना उठती जा रही है, पूरी पड़ी थी, थोड़ी उठी, अब ये पूरी उठ गई। तमस, रजस, सत। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको बाहर बाहर का चाहिए। इसने बाहर की विफलता और निस्सारता देख ली। ये इतना बड़ा गुलाम है कि इसे पता भी नहीं कि ये गुलाम है। इसे ये तो दिख रहा है कि ये गुलाम है, पर अपने मालिक इसको अभी भी बाहर खड़े रखने हैं। ये कहता है कोई मालिक नहीं चाहिए, ये बादशाह है। समझ में आ रही बात? तो सतोगुणी उसको मत मान लेना कि जो बिल्कुल चूजे जैसा घूम रहा है, इधर उधर कुछ करता नहीं है और बस विनम्र है और हे हु शालीन अपना चलता रहता है। सतोगुणी है, बिल्कुल ही गोलू है, एकदम भोंदू है, बस किताबों में मुंह दिए रहता है। सतोगुणी है नहीं। जो किताबों में मुंह दिए रहता है और ये ना कर पाए, वो सतोगुणी नहीं है, वो ये है, वो राजसिक है। उसे संसार से कुछ चाहिए, इसीलिए तो संसार से विद्रोह नहीं कर पा रहा। जिस आदमी को देखो कि वो संसार के आगे बहुत जल्दी से दब जाता है, झुक जाता है, जल्दी से कहता है कुछ समझौता कर लो, कुछ समन्वय कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, उसके पास कुछ स्वार्थ होंगे, इसलिए वो झुका हुआ है। जिसके पास स्वार्थ नहीं होंगे वो जल्दी समझौते नहीं करेगा, वो ऐसे तन के खड़ा हो जाएगा। इसको टक्कर अगर कोई देता है तो बस यही दे सकता है, झुकता ये भी नहीं है, क्योंकि ये झुक सकता ही नहीं है। तामसिक से तो राम बचाए, इसका अभी मैं बोलूंगा उठ के चले जाओ, जाएगा ही नहीं। बताओ क्यों? इसका कोई मालिक नहीं है, सोया हुआ है। इसको बोलूंगा भाग तो भाग जाएगा, इसको तुम हटाओ, अभी 4 लोग आएंगे उठाने के लिए तब उठे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जब इसको बोला जाता है तेरी हालत खराब है, किसको? राजसिक को। जब इसको बोला जाता है तेरी हालत खराब है, और इसे किसी तरीके से ये जनवा दिया जाता है, एहसास करा दिया जाता है, प्रमाणित कर दिया जाता है कि तेरी हालत गलत है, तू ऐसा नहीं रह सकता, तो जानते हो ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कर लेता है बहुत बार? हाँ, ये कहता है वो तो मैं नहीं करूंगा, उसमें खतरा बहुत है। अगर मेरी हालत खराब है, मुझे हालत अपनी बदलनी है, तो मैं ये से ये बन जाता हूं। तो इसीलिए बहुत बार राजसिक आदमी की राजसिकता हटाओ तो वो फिसल के तामसिक हो जाता है। वो कहता कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, खतरा रहता है। बात आ रही समझ में? बैठिए। राजसिक से पहले तामसिक उठ गया। समझ में आई बात? अब श्लोक देखिए आज का। जिन्हें अपने काम पूरे करने हैं वे देवताओं की पूजा किए करते हैं, क्योंकि काम तो पूरे हो जाते हैं अगर महत्वाकांक्षा हो। काम तो चीज ही छोटी है, काम पूरे हो जाते हैं। इससे ठीक पहले श्री कृष्ण क्या कह रहे थे? जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे भजने देता हूं। मैं कहता हूं तू अपनी मर्जी का मालिक है, तुझे जो करना हो कर, बस तुझे परिणाम मैं उसी अनुसार दे दूंगा, मैं भी तुझे वैसे ही भज लूंगा। तो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि सब मुझे ही भजते हो, ज्यादातर लोग तो प्रकृति को भजते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, मेरी नहीं पूजा करते। कृष्ण कोई देवता नहीं है। सत्य में और प्रकृति में अंतर होता है। कृष्ण में और देवताओं में वही अंतर है जो सत्य में और प्रकृति में है। कृष्ण कह रहे हैं ज्यादातर लोग तो बस अपनी कामना पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देखो अगर महत्वाकांक्षा हो
तो जो चाहते हो तो मिल ही जाया करता है। संभावना अच्छी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा है, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। और जब किसी चीज के पीछे लोग भाग रहे हो तो चीज संभावना यही है कि उसको मिल जाएगी जो सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहा है, माने जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है। तो अगर तुम किसी वस्तु की पूजा शुरू कर दोगे तो तुम्हें वस्तु मिल जाएगी। तुम लालची हो, तुम कहो मुझे धन चाहिए, मैं तो लक्ष्मी का उपासक हूं, तुम्हें धन मिल जाएगा, क्योंकि वो धन तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा को सक्रिय कर देगा, तुम्हें धन मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? तुम्हें पूर्णता नहीं मिलेगी, काम पूरा हो जाएगा, तुम पूरे नहीं हो पाओगे। यही आज का काव्यात्मक अर्थ था। कृष्ण कह रहे हैं देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को ही पाओगे, मुझे नहीं पाओगे। प्रकृति को पूजोगे तो प्रकृति का पदार्थ पा जाओगे, मुझे नहीं पाओगे। रजोगुणियों से बात हुई है, जो रजोगुण वाले दुनिया भर में दौड़ते फिरते हैं। देखो बात बिल्कुल वही है। उस समय पर आप कह देते थे कि मैं फलाने देवता का उपासक हूं, आज आप उस भाषा में बात नहीं करते। आज आप कह देते हो उदाहरण के लिए कि मेरी पूरी जिंदगी फलाने क्षेत्र को समर्पित है, मेरे सेक्टर को समर्पित है। वो गॉड हो गया ना, आपका गॉड हो गया। हम आईएम में थे, वहां पर जब कोई बहुत ऊंची बात कर देता था या बहुत हाई परफॉर्मेंस प्रदर्शित कर देता था तो उसके लिए एक जुमला चलता था, गॉड लेवल। पता नहीं अभी चलता है कि नहीं, शायद अभी भी चलता होगा। तो गॉड लेवल, आपके सामने स्टैटिस्टिक्स की कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसको एक बहुत सूक्ष्म तरीके से कर दिया, 2 ही मिनट में हल, जबकि आमतौर पे उसमें 5 मिनट लगते, 10 मिनट लगते, तो आपकी पूरी क्लास, पूरा बैच आपसे कहेगा गॉड लेवल सॉल्यूशन। यहां पे गॉड से आशा समझ रहे हो ना? जो तुम्हें चाहिए था भौतिक रूप से, उसको कह दिया गॉड। बस ठीक वैसे जैसे तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। हमने गॉड शब्द का अर्थ ही यही कर दिया है ना, कामना पूर्ति। और इसीलिए दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग काम में, कर्मों में फंसे हुए हैं, अर्जुन उन्हें मेरी बात समझ में कभी आएगी ही नहीं। वो तो सीधे सीधे वेदों का नाम लेकर कहते हैं श्री कृष्ण कि जो वेदोक्त काम में, कर्मों में उलझे हुए हैं, उन्हें मेरी बात कहां से समझ में आएगी? क्योंकि वेदों में प्रकृति पूजन है और प्रकृति पूजन का आधार ही कामना है। आप जब भी किसी देवता की उपासना करते हो, यूं ही थोड़ी करते हो। एक एक मंत्र यही कह रहा है कि हे देवता, मेरी ये कामना, ये अभिलाषा पूरी करो, हमारे गौवंश में वृद्धि करो, मुझे 3 पुत्र चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो जो आपको चाहिए आप उसी की पूजा करना शुरू कर देते हो, उसी को देवता बना करके। बात समझ में आ रही है? दलाल स्ट्रीट में जाओ तो वो किसकी पूजा कर रहे होंगे? वहां उन्होंने एक बुल खड़ा कर रखा होगा, जानते हो, वहां एक लगा भी हुआ है। उनके लिए सबसे पूज्य प्रतीक वही है, बुल। बुल माने क्या होता है? चढ़ना, बाजार का चढ़ना, उसको बुल मार्केट बोलते हैं। और उनसे पूछा जाए मृत्यु का प्रतीक बताओ तो क्या बताएंगे? बियर। जो आपको चाहिए वही आपका भगवान हो जाता है। समस्या बस ये है कि जब आप राजसिक होते हो, जब आपकी चेतना उठी नहीं होती है, तो आपको बस संसार ही चाहिए होता है। तो आप संसार की ही सब विभूतियों को अपना ईश्वर बना लेते हो। समझ में आ रही है बात? और ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है फिर। अब आपने धर्म को भी बस अपनी महत्वाकांक्षा का जरिया बना लिया। फिर आप ऐसे बात करोगे
कि ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद फलानी जगह पर है। ये सबसे बड़ी से क्या मतलब है? सबसे बड़ी तो फैक्ट्रियां होती हैं, सबसे बड़े तो घर होते हैं। मस्जिद कितनी बड़ी है ये क्यों गिन रहे हो? आज इतने किलो लड्डू एक महाभक्त ने जा करके फलाने मंदिर में भेंट कर दिए, ये आज तक का रिकॉर्ड है। लड्डू, पर चूंकि लड्डू तुम्हारे स्वाद की चीज है, इसीलिए तुम उसका संबंध धर्म से भी जोड़ दोगे। समझ में आ रही बात? ये राजसिकता है, ये प्रकृति पूजन है। मैंने अपनी ही कामनाओं को अपना आराध्य बना लिया। और जब कामनाओं को आराध्य बना लो तो ऐसा नहीं कि विफलता हाथ लगती है, हो जाते हो सफल। क्योंकि कारण समझना, बहुत बहुत सीधा कारण है। क्योंकि सबके सब संस्कारित हैं एक ही चीज को जाने को, क्योंकि सबको एक ही आका ने संस्कारित करा है। ठीक, एक ही समाज है जो सबको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, एक ही समाज सबको प्रभावित कर रहा है। जब सबको एक ही समाज प्रभावित करेगा, एक ही आका है, तो सबके देवता भी क्या होंगे? एक ही जैसे होंगे। एक ही बाप के 3 बेटे हैं, संभावना यह है कि तीनों एक ही चीज के पीछे हाथ धो के पड़े होंगे, है कि नहीं? कई बार एक ही चीज बाप की संपत्ति होती है तो आपस में लड़ जाते हैं। मैं पूछा करता था कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कैंपस प्लेसमेंट में एक कंपनी आती है, वो सभी की ड्रीम कंपनी होती है? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने कहा तुम्हारी और कोई ड्रीम कभी इतनी कॉमन हुई है? इतने सपने देखते हो, महीने भर साल भर सपने देखते हो, कभी ऐसा हुआ है जो तेरे सपने में आया वो उसके सपने में आया? ऐसा तो कभी होता नहीं। तो एक ही कंपनी सबकी ड्रीम कंपनी कैसे हो गई? सब एक ही के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब किसी की ड्रीम कंपनी नहीं है। इसका मतलब सबके सब किसी सेंट्रल एजेंसी द्वारा हिप्नोटाइज हो रहे हो, इसीलिए सब के सब एक ही दिशा में भाग रहे हो। नहीं तो एक दिशा में कैसे भाग लेते? कोई एक केंद्रीय सत्ता है, कोई एक ही ताकत है जो सबको नचा रही है, तो सब एक ही दिशा में भाग रहे हो। ठीक है, अब मैं यहां जितने सब बैठे हुए हैं, मैं सबका आका बन गया, गिली गिली। और मैंने कहा यहां ये शिवा बैठा हुआ है, इसके पास है मस्त लड्डू, और जीवन का उद्देश्य है लड्डू की प्राप्ति। तो वहां से किसी ने बोला नहीं, मतलब जीवन का उद्देश्य लड्डू की प्राप्ति है, ये कैसे मान लें? मैंने कहा ऐसे मान लो। तो सबने क्या किया? आप लोगों ने, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? वो लड्डू कुछ भी हो सकता है, सत्ता, धन, बल, पैसा, पुरुष, स्त्री, घर, मकान, यात्रा, ये वो जो इतनी चीजें होती हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं, लड्डू। और लड्डू रखा एक, लड्डू रखा एक, लेकिन मैंने सबको अपने तिलिस्म में बांध लिया है। और मैंने कहा तुम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? लड्डू की प्राप्ति। और लड्डू वहां रखा है। अब बताओ लड्डू किसको मिलेगा? लड्डू उसको मिलेगा जिसकी राजसिकता सबसे प्रबल होगी। इसलिए राजसिकता संसार में जीतती दिखाई देती है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। दुनिया में तो चीज वो मिल जाएगी, सबके सब नहीं लड्डू पाने वाले। जो सबसे डेस्परेट होगा ना, उसको मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा हाथ धो करके लड्डू के पीछे पड़ेगा, उसको मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। 10 सीटें हैं, 10,000 लोगों ने आवेदन कराया है, किसी को नहीं मिलती क्या सीट? मिल जाती है। जो हाथ धो के पीछे पड़ता है उसको मिल जाती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, तुमने अब
उसी को अपना देवता बना लिया है, तुम उसी की पूजा कर रहे हो, तो चीज तुमको मिल जाएगी, वो तो तुम्हें मिल जाएगी, पर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। लड्डू के पीछे भागे हो तो लड्डू मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। जो भरम उसे भरम, जो लड्डू का उपासक उसे लड्डू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर मैं तो लड्डू नहीं हूं ना पार्थ, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो क्या रजोगुण किसी काम का नहीं होता? रजोगुण बहुत काम का होता है, इसीलिए दुनिया में रजोगुण का ही सिक्का चलता है। धाक है और धौंस है रजोगुण की, जो रजोगुणी होता है दुनिया में तो वही जीतता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जो ज्ञानी है वो जीत रहा है, दुनिया में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा प्यासा है, जिसकी तृष्णा जबरदस्त है, डेस्परेशन है जिसमें, वो जीत जाता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि लड़ाइयां हुई तो भारतीय हार गए। बहुत कारण थे, एक कारण यह भी है कि जीतने की हवस आक्रांताओं में ज्यादा थी, भारतीयों में कम थी। जो जीतने के लिए जितना हवसी होगा उसके जीतने की संभावना बढ़ती जाती है, पर वो जीतेगा तो क्या जीतेगा? लड्डू, बस लड्डू ही पाओगे। और लड्डू था क्या? गुंडागर्दी करके तुम्हारे भीतर बैठाया गया एक आदर्श। उस लड्डू की सचमुच पूछो तो तुम्हें कोई ना तलब थी, ना प्यास थी, ना जरूरत, लेकिन तुम्हारे भीतर ये बात बैठाई गई थी कि वो लड्डू ही जीवन का उच्चतम ध्येय है, और तुम फिर उसके लिए बिल्कुल हौसी हो गए। और फिर जो जितना हौसी होगा वो उतनी तेजी से भागेगा। प्रतिस्पर्धा है ना, अब तो इतने लोग हैं, लड्डू एक है। जो जितनी तेजी से भागेगा, जो अपना तन मन धन सब न्योछावर कर देगा लड्डू देव की सेवा में, उसे लड्डू प्राप्त हो जाएगा। यह राजसिकता है। कृष्ण कह रहे राजसिकता ठीक है, राजसिकता ये कर्मजा सिद्धि। कर्म पूरा हो जाएगा, कर्ता अधूरा रह जाएगा। कर्म पूरा हो जाएगा, कर्ता अधूरा रह जाएगा। काम पूरा हो गया, हम अधूरे रह गए। लड्डू तो मिल गया, अब ओ ठन गोपाल, कुछ नहीं और। लड्डू तो मिल गया। लड्डू मिला कैसे? उसका मुंह तोड़ दिया, उसकी बाह मरोड़ दी, उसको घूस दे दी, उसको अपने नीचे बैठा करके कोहनी से मारा पट। किसी और के मुंह में लड्डू आ गया था तो उसकी गर्दन दबा दी तो लड्डू बाहर आ गया। ऐसे ही तो करके जगत में लड्डू लूटे जाते हैं ना, क्योंकि जगत में कुछ चीजें हैं और उन्हीं कुछ चीजों के पीछे सब लोग हैं। एक ही चीज के पीछे सब लोग क्यों हैं? क्योंकि सब के सब एक केंद्रीय एजेंसी ही द्वारा हिप्नोटाइज्ड हैं। नहीं तो सब के सब लोग एक लड्डू के पीछे काहे को भागते? सबका अपना अपना जीवन, अपने अपने इरादे, पर हम सबके सब एक ही लड्डू के पीछे भाग रहे हैं ना, कि नहीं भागते? नहीं, मेरे बेटे को भी जावा सीखनी है। अब तुम्हें क्या पता जावा क्या होती है? हाँ, तुम काम करते हो सरिये की फैक्ट्री में और तुम उसको नुन्नू को ले आए हो, वो अभी 7.25 साल का है, कह रहा है इसको जावा सिखाओ। और जावा सिखाने के लिए उसको ले कहां गए पता है? लल्लन गैराज में। वहां एक सेकेंड हैंड जावा खड़ी थी। ये तो तुम्हारी हालत है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें नुन्नू को जावा सिखानी है? तुम स्वयं तो नहीं जानते, ये मौलिक ज्ञान नहीं है, तुम्हें किसी ने बता दिया। तुम्हें भी बता दिया, तुम्हारे पड़ोसी बता दिया, उसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, उसको। अब जावा में 2 सीट हैं और उस पर बैठने वाले कितने हैं? हाँ, तो इसे कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। ये रजोगुणी विश्व में होता है। एक चीज के पीछे सब भाग रहे होंगे, क्योंकि वो चीज वास्तव में किसी को भी नहीं चाहिए, पर सब हिप्नोटाइज्ड है कि वही चीज चाहिए। लेकिन जब सबको एक ही चीज चाहिए हो तो किसी एक को मिल भी जाती है। किसको मिल जाती है? जो सबसे बड़ा हवसी होता है, उसको मिल जाती है। जिसकी वासना सबसे भयंकर होती है, वो विजेता हो जाता है। अब उसको विजेता बोलें या हरंता बोलें पता नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ तो लगा दिया और मिला क्या? वो लड्डू।
अब लड्डू डाल ले मुंह में, जो भी करना है, जहां भी डालना है, घूम। क्या मिलेगा लड्डू से? ये रजोगुणियों की हालत होती है। हार गए तो सर पीटते हैं, और जीत गए तो सर और बाकी सारे अंग भी पीटते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन फिर भी जानने वालों ने, अनुभवी लोगों ने ऐसा कहा है कि रजोगुणी को सतोगुण की तरफ लाना फिर भी आसान है अपेक्षाया, तुलनात्मक। तमोगुणी को लाना मुश्किल है, क्योंकि रजोगुणी ने कुछ पाया तो है, उसने कहीं श्रम तो किया, उसने कहीं जान तो लगाई, और जान लगाने के बाद उसको पता चला कि गलत जगह जान लगा दी, तो फिर उसके भीतर एक आवेग रहता है, उसके भीतर एक मूर्ख बन जाने का, ठगे जाने का भाव रहता है। और जब ठगे जाने का भाव रहता है तो फिर वो ये कर पाता है, क्या? विद्रोह। ये सतोगुण है, ये सतोगुण है। दुनिया तेरे इशारों पे हम खूब नाचे, तूने जो जो जीत के लाने को कहा हमने जीत के दिखाया, बता उससे हमें मिला क्या? और जब हमें कुछ मिलना नहीं था तो तूने हमें इतना नचाया क्यों? ये विद्रोह, ये सतोगुण है। आत्मज्ञान नकारात्मक होता है, आत्मज्ञान हमेशा विद्रोह की भाषा में बात करेगा। समझ में आ रही बात? गुरुओं ने इस विधि का इस्तेमाल बहुत बार किया है। तामसिक आदमी के पास वो जब भी गए हैं, मान लो कोई शिष्य आश्रम में है और उसके पास गुरु जब भी गए हैं कहने के लिए कि तू बदल, तुझे बदलना होगा, तो जानते हो तामसिक आदमी का तर्क, प्रत्युत्तर क्या होता है? बोलो। मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत। तब गुरुओं ने मालूम है क्या करा है ऐसों के साथ? उनको जगत में ढकेल दिया है। जो कहे कि मैं ठीक हूं, उसको गुरु की छाया की जरूरत नहीं है, उसको जगत के जूते की जरूरत है। क्योंकि गुरु करुणावश चोट नहीं देता है, ऐसों को जगत में ढकेल दिया जाता है। तुम जगत में जाओ और वहां जूते खाओ खूब। और अगर कोई अपनी तामसिकता कायम रख पा रहा है तो इसका अर्थ बस यही है कि उसको अभी जगत के दर्शन हुए नहीं है, उसका पाला ही नहीं पड़ा है जगत के यथार्थ से। क्योंकि जगत में लगातार क्या चल रही है? प्रतिस्पर्धा। जगत में लड्डू एक है और खाने वाले 1000 हैं। पर गुरु के साथ जो शिष्य रहता है वहां तो अगर 10 हैं तो 10 लड्डू भी होंगे। ये गुरु प्रबंध कर देता है। बाहर निकलो तो एक लड्डू के पीछे 1000 होते हैं। वहां तो वही जीतेगा जो जान लगाएगा। और तामसिक आदमी की पहचान ये है कि वो जान नहीं लगा सकता। वो कहता है सब ठीक तो चल रहा है, जान क्या लगानी है, मेहनत क्या करनी है। तो गुरु कहता है तुम जाओ, तुम जगत में जाओ और थपेड़े खाकर आओ, थोड़ा तुम्हें आटे दाल का भाव पता चले। और जब उसे आटे दाल का भाव पता चलता है तब फिर वो जगत के प्रति विद्रोह करता है। उसे कुछ मिला ना विद्रोह करने के लिए। देयर इज नाउ समथिंग टू रिबेल अगेंस्ट। तामसिक स्थिति में कोई रिबेलियन हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? बिकॉज देयर इज नथिंग टू रिबेल अगेंस्ट। बस गुरु है, गुरु की छाया है, रिबेलियन किससे करोगे? सब तो ठीक चल रहा है। तामसिक आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सब तो ठीक चल रहा है, सब तो ठीक चल रहा है। काहे के लिए विद्रोह करें? किससे विद्रोह करें? क्योंकि विद्रोह तो सदा किया जाता है किसके विरुद्ध? जगत के विरुद्ध। और गुरु की छाया में जगत तो कहीं है ही नहीं। तो गुरु जगत में ढकेल देता, कहता तुम जगत में जाओ, तुम्हें कुछ पता तो चले कि जैसे तुम जी रहे हो ऐसे जगत में नहीं चलता बाबा। और जगत
बहुत हिंसक है और बहुत क्रूर है, किसी का सगा नहीं है, और वहां पाई पाई के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। बैठे बिठाए वहां ऐसे कुछ नहीं होता। जाओ, तो राजसिकता फिर जगती है थोड़ी, क्योंकि जगत क्या कराएगा? प्रतिस्पर्धा कराएगा, जगत दौड़ाएगा। जगत छोटी छोटी बात के लिए कहेगा दौड़ोगे तो पाओगे, दौड़ोगे तो खाओगे, और नहीं दौड़ोगे तो खाओगे भी नहीं। जगत दौड़ा के कहता है कि जितना दौड़ेगा बस उतना ही खाने को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और कई बार तो पूरा भी दौड़ ले तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। विनर टेक्स ऑल। जो सबसे तेज दौड़ा उसको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सब दौड़े होंगे, उन्हें दौड़ने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। विनर टेक्स ऑल। जब यह पता चलता है कि जगत की प्रकृति ऐसी है, तब आप जगत के विरुद्ध विद्रोह के लिए भी तैयार हो पाते हो, क्योंकि अब कुछ मिला तो जिसके विरुद्ध आक्रोश आएगा। सतो गुण की, सात्विक चेतना की शुरुआत होती है, हमने कहा, आक्रोश से। मैं कितना बुद्धू बना, मुझे कितना दौड़ाया गया, कैसी है ये दुनिया, बस गुंडागर्दी, बस गुंडागर्दी। तब जाके आदमी कहता है हट, अब जान जाए कि माल जाए, ये जो चल रहा है ये नहीं चलेंगे। तो फिर ये है सात्विकता। सात्विकता ये नहीं है कि जी, ये क्या है? ये राजसिकता है। तामसिकता तो कुछ जी भी नहीं बोलती। तामसिकता की आवाज सुननी है, तामसिकता आवाज के नाम पे बस खर्राटे सुनाती है। जी बोलने का काम किसका है? तो मालिक से बोला जी, और मालिक ने बोला चल बेटा दौड़, और दौड़ पड़े। हमें उसका दौड़ना दिखाई देता है, हम ये नहीं देख पाते कि वो दौड़ रहा ही बस आका के इशारों पर है। तो दौड़ने से पहले कि उसकी मुद्रा एक झूठे और बहुत ही गरिमाहीन नमन की है। जाना कुछ नहीं है, बस झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि भय है, लोभ है, गुंडागर्दी है, तो इसलिए झुका हुआ है। ये राजसिकता है। राजसिक आदमी को गो गेटर या अचीवर मत मान लेना, ना वो गो गेटर है ना अचीवर है। वो सबसे पहले एक स्लेव है, बाद में होगा वो गो गेटर। वो दौड़ तो रहा है, ये दिखता है। दौड़ने से पहले वो कैसा था? दौड़ूंगा नहीं तो लात पड़ेगी और खाना नहीं मिलेगा। सात्विक वही हो सकता है जिसने जगत की क्रूरता के, जगत की स्थूलता के कुछ अनुभव कर लिए हों। ना से उठता है उपनिषद। ना किसको बोलोगे अगर ना बोलने के लिए कोई है ही नहीं? जुल्म का प्रतिकार कैसे करोगे अगर जुल्म हुआ ही नहीं? हाँ, तो पहले उस जगह का अनुभव करना जरूरी होता है जहां जुल्म ही जुल्म हो रहा है। और उस जगह को कहते हैं संसार। समझ में आ गई बात? तो कृष्ण कहते हैं जाओ, मौज से रजोगुणी हो जाओ, इन सब देवताओं की पूजा करो, और तुम्हारी सारी पूजा सकाम है। जहां कामना है वहीं क्या है? राजसिकता। राजसिकता माने कामना। जाओ शौक से पूजा करो। जितनी तुम इनकी पूजा करोगे उतना ही तो तुम्हें फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि उस पूजन से तुम्हें वो नहीं मिल रहा जो तुम्हें चाहिए। लड्डू पा जाओगे फिर भी भूखे रह जाओगे, तब मेरी ओर आओगे, क्योंकि हे पार्थ सारे रास्ते अंततः आते तो मेरी ही ओर हैं। चौथा अध्याय 11वां श्लोक। तुम जाओ देवताओं की तरफ, बिल्कुल जाओ। जिन जिन देवताओं को पूजना है सबको पूजो।
और ऐसा नहीं कि तुम्हारी पूजा व्यर्थ जाएगी, जिसको पूजोगे उसको पाओगे। कोई पूजा व्यर्थ नहीं जानी है, पूजा करोगे तो पाओगे। क्योंकि पूजा का अर्थ ही यही होता है कि भयानक कामना भीतर लपट मार रही है, तभी तो पूजने गए हो। तो पूजोगे तो पाओगे। ये नहीं कि तुम्हें पूजा से मिला है, तुम्हें उस कामना से मिला है जिसके कारण पूजने गए थे। जिसमें जीतने की जितनी हवस होगी उसका जीतना उतना निश्चित होता जाएगा। तो पूजोगे तो पाओगे, लेकिन पाने के बाद बहुत पछताओगे, तब मेरी ओर आओगे पार्थ। तो पालो, पछता लो, मैं तो हूं ही, मैं कहां जा रहा हूं। समझ में आई बात? बताइए। इससे वर्णाश्रम धर्म भी समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, कि आम लोगों के लिए क्यों ऐसा चलन था कि भैया तुम वो सारे काम कर रहे हो दुनियादारी के होते हैं, उसके बाद तुमसे ज्ञान की चर्चा करी जाएगी। कम से कम 25 साल तो तुम लगाओ बेटा गृहस्थी में। जब तक 25 साल तोड़े नहीं जाओगे तब तक तुमसे ज्ञान की बात करी ही नहीं जाएगी। तो वहां फिर एक क्रम बनाया गया। वो क्रम इसलिए नहीं बनाया गया कि उस क्रम में कुछ विशेष है, वो क्रम इसलिए बनाया गया क्योंकि हम बहुत मोटी खाल के हैं। 25 से 50 साल तक जब तक हम तोड़े ना जाएं तब तक ये संभव नहीं हो पाता आमतौर पर कि 51वें साल में कोई आए हमसे ज्ञान की बात करे और हम उसे इज्जत दे पाए। आप 25 के हो, कोई आपसे ज्ञान की बात करे, आप ऐसे कहोगे जी ज्ञान व्यान, हमें कोई कम ज्ञान है, बताओ तुम्हें हम ज्ञान दे देते हैं, हम सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे बहुत अनुभव होने के बाद ज्ञानियों ने कहा इनको मरने दो, इन्हें कम से कम 25 साल टूटने दो। तो ज्ञानार्जन के बाद 25 से 50 इनके लिए कौन सा आश्रम रखा गया? हाँ, जाओ गृहस्थी बसाओ, खूब टूटो, और 50 तक फिर इतने टूट जाओगे कि 50वें साल में फिर जब कोई साधु आके बोलेगा अलख निरंजन, तो एकदम घर से स्प्रिंग की तरह उछल के आओगे, उसके पांव पे गिर जाओगे, पटाख से आके गिरोगे। वही साधु जो तुम्हें 25वें साल में मिला होता तो उसको भगा देते, कहते अभी भीतर हमारा काम चल रहा है। वही जो काम चल रहा था वहीं पे लात पड़ी, उछले, पटाख से आके गिरे, अब साधु की सुनोगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जीवन के स्वर्णिम 25 वर्ष, 25 से 50 ही वो अवस्था होती है जब कुछ ऊर्जा होती है शरीर में, कि जीवन के वो स्वर्णिम वर्ष हमें बस सबक सीखने में बिताने पड़े, गंवाने पड़े। वो सबक मैं पूछा करता हूं पहले क्यों नहीं सीख लेते? सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या किया? साधु की बात तुम्हें 51वें साल में तो सुननी ही है, और स्थूल रूप से भी ये सब घर बस्ती वगैरह छोड़ छाड़ के 75वें साल में तो तुम्हें निकल ही लेना है। तो जो बात सुननी ही है वो पहले क्यों नहीं सुन लेते? पर ज्यादातर लोग नहीं सुनते। ज्यादातर लोगों के लिए जमाने से लात खाना आवश्यक होता है। तो फिर ये हो गया कि तुम 25 साल तो लात खाने के रखो, इतनी मोटी खाल है, जब तक 25 साल उधेड़े नहीं जाएंगे तब तक सुनेंगे नहीं साधु की। समझ में आ रही है बात? और फिर इसीलिए जिन्होंने और तात्विक बात करी उन्होंने कहा ये वर्णाश्रम वगैरह सब झूठ है, क्योंकि सत्य दूर तो कभी भी नहीं है। यदि जीवन का उद्देश्य मुक्ति है तो मुक्ति दूर तो कभी भी नहीं है। तुम क्यों मुक्ति को 25 साल टाल रहे हो? वो बात भी सही थी, पर व्यवहारिक तौर पे ये बात भी सही है कि ज्यादातर लोग जब तक सजा ना पाए तब तक सुधरते नहीं हैं। तो 25 साल सजा के हैं, 25 से 50। ऐसा कोई ही होता है जो समझाने से सुन ले, ज्यादातर लोग सजा से सुनते हैं।
बताइए।